बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ना कि इंस्टीट्यूशन को पता होता है कि कहाँ पे आप लोग एंट्री करने वाले हो, कहाँ पे आपका टारगेट है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ पे आप लोग पैनिक होने वाले हो, तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन को पता होता है, ठीक है? अब देखो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लो आपको मार्केट में आके हो सकता है 1 साल हुआ हो या फिर 2 साल हुआ होगा, किसी को 5 साल भी हुआ होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए समझो कि आपने आज तक मान लो कि 100 ट्रेड्स लिए, ठीक है? हो सकता है नंबर इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल के लिए समझो कि आपने आज तक 100 ट्रेड्स लिए। अब इसमें से ज़्यादातर ट्रेड्स ना आपके गलत ही होंगे, ठीक है? मान लो कि आपके 90 ट्रेड्स या फिर 80 ट्रेड्स गलत है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए समझो कि अगर यही ट्रेड आपने अपोज़िट डायरेक्शन में लिए होते, तो आपका यहाँ पे विन रेट है, वो उल्टा हो जाता। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे आपने 100 में से 90 ट्रेड आपने गलत लिए अभी तक, या फिर 80 लिए या फिर 70 लिए। तो अगर आप लोग अपोज़िट वहाँ पे लेते, तो क्या हो जाता, आप लोग प्रॉफ़िटेबल होते। मैं कहने का मतलब क्या है ना कि जो आप लोग ट्रेड लेने वाले हो आगे, वो इंस्टीट्यूशन को पता होता है भाई लोग। अब देखो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये, और जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया ना, आपको अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं जैसे-जैसे वीडियो में आगे जाऊँगा ना आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि ज़्यादातर ट्रेड्स है ना वो अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम कितना भी दिमाग लगाए कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर से ही जाके मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे इंस्टीट्यूशन का हाथ है? या फिर हम प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं सकते? तो ऐसा नहीं है भाई लोग। कभी ना कभी तो आप लोग प्रॉफिटेबल बनोगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा अलग सोचना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाएगा, फिर अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट अगर हमेशा अगर ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट नीचे ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ता है, ठीक है? और मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक जो ट्रेडर होता है, पहले तो डिफरेंस को समझो। एक ट्रेडर होता है, जो एक बाद में जाके एक विनर या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हो जहाँ बाद में जाके उनको मार्केट को छोड़ना है, मतलब वो लॉस में ही रहने वाले। तो कुछ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, जैसे अच्छी क्वालिटीज़ है, तो उसको मतलब आप लोग कैरी ऑन कर सकते हो। अगर आपको कुछ कुछ आपके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज़ है, जो आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है, तो वो क्वालिटी आपको क्या करना है, उनको डिलीट करना है, मतलब निकालना है अपने आप से, ठीक है? अब मैं आपको क्वालिटीज़ बताता हूँ। पहले जो क्वालिटी होती है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, और मैं आपको पॉइंट भी बताने वाला कि वहाँ पे क्या करना है, कि इंस्टीट्यूशन का अगर पता ही होता है हमें, हम कहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली? उससे पहले थोड़ा-सा डिफरेंस को समझो कि ये जो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है? और अगर आप लोग अनसक्सेसफुल बनने वाले हो, मतलब क्या हो सकता है आप लोग लॉस में ही रहो, तो कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको क्वालिटीज़ बताता हूँ, फिर हम लोग जो मुद्दा है ना उसके ऊपर भी आएँगे। अब देखो, यहाँ पे मान लो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, मान लो यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर है और यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। जो अनसक्सेसफुल जो ट्रेडर है, ठीक है? जो अनसक्सेसफुल जो ट्रेडर है, एग्ज़ाम्पल के लिए समझो कि इनका नाम है अमन, और मान लो इनका नाम है रावण, एग्ज़ाम्पल के लिए समझो रावण है, ठीक है? अब जो अमन है, मान लो ये सक्सेसफुल है और ये अनसक्सेसफुल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो अमन होते हैं, जो कि सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, और ये अनसक्सेसफुल है। तो पहली क्वालिटी क्या होती है ना सक्सेसफुल ट्रेडर में, सक्सेसफुल ट्रेडर ना उनको पता होता है फॉलो, ये क्या वो क्या करते हैं, जो उनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना उसको फॉलो करते हैं भाई लोग, ठीक है? जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो कभी अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो भी नहीं करेंगे। दे टेक्स रैंडम ट्रेड्स विदाउट प्लान। मतलब क्या है कि उनको कोई प्लान वगैरह कुछ नहीं है भाई, उनको आना है, बाय करना है, फिर सेल करना है, उनके उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक एक पॉइंट होता है, ये आपको नहीं करना। अगर आप लोग डायरेक्टली आके बाय सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लान ही नहीं है, तो आप लोग इन कैटेगरी में हो, ठीक है? रावण की कैटेगरी में हो, जो कि जाके बाद में आपको अनसक्सेसफुल ही बनना पड़ेगा, ठीक है? बन ही सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, आपको मैं स्पीड से थोड़ी सी पॉइंट्स बताता हूँ, फिर मैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसके ऊपर आने वाले। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये क्या है कि इनको पता होता है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और ट्रेड क्या करना है। इनको नहीं पता होता भाई ट्रेड क्या करना है, प्लान क्या है, उनको कुछ नहीं पता होता। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो पेशेंस के साथ वेट करता है एक अच्छा सेटअप बनने का। जो सेटअप प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अच्छा एक मतलब विन रेट दे सकता है, या फिर बोलो कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो क्या करते हैं, पेशेंस के साथ वेट करते हैं वो सेटअप बनने का।
लेकिन ये जो अनसक्सेसफुल बंदा होता है ना, उनको बस यही समझ में आ रहा है कि भाई चलो यहाँ पे मैं बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ। जो अनसक्सेसफुल बंदा होता है ना या फिर जो बाद में बनेगा, उनका कोई प्लान तो उन्हें होता ही नहीं है। सेटअप का कोई वेट नहीं करेंगे वो। सेटअप बनने का वेट ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा भाई नहीं, 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 मार्केट अभी आ रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उनको एस्लैंटिंग पता है, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई एस्लैंटिंग पता है तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता भाई, एस्लैंटिंग पता होने के बावजूद भी आप लोग लॉस में रह सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए, आपको सेटअप आपका पता होना चाहिए क्या सेटअप है। ऑलरेडी सेटअप्स के ऊपर भी वीडियोज़ है, अगर चाहते हो नई वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब देखो, उनको क्या लगेगा चलो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट बाद में आके उनका स्टॉप लॉस वेट करता है। लेकिन जो बंदा जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, हो सकता है वो अभी ना हो लेकिन बाद में जाके बनेगा। उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आपके अंदर ये अच्छे पॉइंट्स है ना, तो आप लोग बाद में जाके बन सकते हो। तो वो वेट करेगा, मान लो यहाँ पे 800 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर भाई इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करता है ना, तब जाके मैं बाय करता हूँ। तो यहाँ से फिर अगर मार्केट मोमेंटम जाता है ना, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर फिर सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनकी एंट्री यहाँ पे होगी और उनका टारगेट यहाँ पे होगा। लेकिन जो पेशेंस नहीं होगा ना, जिसके अंदर जो सेटअप बनने का वेट नहीं करेगा, वो तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाएगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाके आपका उनका स्टॉप लॉस हिट करके 800 के पास में लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे उनको लगेगा भाई इतना पेन होगा ना उनका कि मतलब डायरेक्शन सही थी लेकिन गलत हो गए। गलत क्यों हो गए? एंट्री गलत हो गई, क्योंकि आपने सेटअप बनने का मतलब पेशेंस ही नहीं रखा, सेटअप बनने का इंतजार ही नहीं किया आपने, ठीक है? ये हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट है ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनको स्टॉप लॉस लेना आता है। वो मार्केट से झगड़ते नहीं है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है या फिर जो बाद में बनेगा जाके, वो क्या करेगा ना, मार्केट के साथ झगड़ना स्टार्ट करेगा। कि एक बार मान लो यहाँ पे उनका 1000 का लॉस हो गया 1K का, फिर वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो 1000 को रिकवर करके जाऊँगा आज मार्केट से। अब ऐसा नहीं कि मार्केट आपको देगा नहीं, हो सकता है कभी-कभी आपको 2K का प्रॉफिट हो और नेट में 1000 का आपका प्रॉफिट हो, तो आपको कैसा लगेगा कि भाई पहली ट्रेड में मैंने 1000 का लॉस किया, दूसरे में 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट में 1000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो नेट में आप लोग लॉस में ही रहोगे, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब मार्केट के साथ झगड़ रहे हो। जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो तुरंत अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस देगा, निकलेगा मार्केट से। कुछ मार्केट्स के साथ झगड़ेगा नहीं कि मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। उनके अंदर भाई इमोशन ही नहीं होते, ठीक है? इमोशनल लेस ट्रेड करना पड़ेगा आपको। कूदना नहीं कि भाई टारगेट हिट हो गया तो मैं नाच रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। इमोशनल लेस रहना है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, फोर्थ पॉइंट, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बहुत बार मिस्टेक की होगी, ठीक है? जो अनसक्सेसफुल बंदा होता है ना, वो सेटअप को या फिर स्ट्रैटेजी को बार-बार चेंज करते रहेगा। 15 दिन हो गए, 20 डेज़ हो गए, 1 मंथ हो गया, वो स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा, सेटअप को चेंज करेगा। लेकिन जो सक्सेसफुल बंदा होता है ना, वो एक सेटअप या फिर एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेगा। इस वजह से ना उनको इन डेप्थ समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी कब वर्क होती है, कब नहीं होती है, अप ट्रेंड में किस तरीके से वर्क होती है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से होती है, साइडवेज जब मार्केट होता है वो किस तरीके से होती है, बड़ा गैप डाउन जब ओपन होता है तो स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है, बड़ा गैप ओपन होता है तो स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है, वो कब समझ में आएगा? जब आप लोग एक स्ट्रैटेजी को, एक सेटअप को होल्ड करोगे। होल्ड मतलब हर बार लगातार अगर आप लोग उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे ना, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग तो कोई भी कर लेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग में ही सारा खेल है भाई लोग। तो जब वो करोगे ना, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको बता दिया ना, ये आपको नहीं करना है, ये आपको करना है, ठीक है? पेशेंस रखना है। आपको कभी भी सेटअप बनने से पहले एंट्री नहीं करनी, सेटअप बनने दो, फिर हो सकता है मार्केट, मान लो आपका सेटअप एग्जाम्पल के लिए समझो कि मार्केट यहाँ पे 800 के पास में आया हुआ है, एग्जाम्पल समझो यहाँ पे 800 का लेवल है, मान लो कि 51,800 है, 51,800 का है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है और यहाँ कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह यहाँ पे मार्केट ने बना है, मार्केट गैप ओपन वगैरह हो गए यहाँ पे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और मान लो कि मार्केट अगर यहाँ से उठना स्टार्ट करेगा तो कोई भी यहाँ पे बाय कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट दिखेगा, डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, कोई भी बाय कर सकता है। तो आपने क्या दिमाग में प्लान बनाया कि भाई मैं यहाँ यहाँ पे तो नहीं बाय कर सकता और ब्रेकआउट होने के बाद भी नहीं बाय कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मार्केट एक बार डब्ल्यू पैटर्न वाले जो बायर्स है ना, इनको निकाले, और जो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है ना, वो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करे और लोग निकलेंगे ना, तब जाके मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये आपका सेटअप बन गया। तो आप लोग यहाँ पे मान लो वेट करके मार्केट थोड़ा आके फिर डब्ल्यू पैटर्न वाले जो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे बाहर से मार्केट ऊपर जाके फिर से डब्ल्यू पैटर्न वाले बायर्स को एक्टिव करके फिर से नीचे आ गया ना, तब जाके यहाँ पे कहीं पे मार्केट होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तब सेटअप के अकॉर्डिंग आपने कहीं यहाँ पे एंट्री बनाए।
तब जाके आपको ईज़िली टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो डब्ल्यू पैटर्न वाले जो बायर्स है ना, वो लोग निकल गए और जिन लोगों ने बाय वगैरह किया था उनका उन्होंने प्रॉफिट वगैरह बुक किया होगा, तो बायर्स का एसएल अभी नीचे अवेलेबल नहीं है, वो बहुत नीचे अवेलेबल होंगे। तो उस कंडीशन में मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सेटअप बनने का वेट करो, जल्दबाज़ी मत करो, ठीक है? ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड का प्लान ही होता है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जहाँ पे आप लोग ट्रेड लेते हो, जहाँ पे आप लोग एंट्री कर रहे हो या फिर जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, वो इंस्टीट्यूशन को पता होता है भाई लोग, ठीक है? अब मैं आपको प्रूफ के साथ तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास में प्रूफ तो है नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा अपने ट्रेड्स को एनालिसिस करोगे ना, तो आपको यही समझ में आएगा कि 90% जो भी आपका आपने लॉस किया है, मैं जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल क्या लिया कि अपने 100 ट्रेड्स लिए एग्जांपल, और मान लो इसमें से 70 ट्रेड आपने लॉस किया है और 30 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 70 ट्रेड जो आपके लॉस पे है ना, उसको अगर आपने रिवर्स किया होता तो 70 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होते और 30 ट्रेड आपके लॉस में होते। मतलब आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट में होते। तो कहने का मतलब क्या है ना कि जहाँ पे आप लोग ट्रेड करने वाले हो, जहाँ पे एंट्री करने वाले हो, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, वो इंस्टीट्यूशन को पता होता है। अब हमें हमें क्या करना चाहिए? आपको ना वैल्यू एसएल हंटिंग प्लस एसएल हंटिंग एडवांस को भी समझना पड़ेगा। एसएल हंटिंग में क्या है ना कि इतना ही नहीं है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा, जैसे कि समझो, अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, मतलब मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया। मैं आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे चार्ट्स दिखा सकता हूँ जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और मार्केट कंटिन्यूएशन में ही चला गया। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट्स है, दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकता हूँ मैं, कोई भी दिखा सकता है। पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे मार्केट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया? ये जो क्यों होता है ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा ना कि मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, कभी-कभी मार्केट 800 से सपोर्ट लेके एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेके भी जाता है। कभी-कभी आप लोग देखो कि 800 का लेवल होता है ना, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 800 का ब्रेकडाउन किया, थोड़ा-सा यहाँ पे साइडवेज वगैरह होके फिर ऊपर गया। कभी-कभी 800 का एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट ने क्यों इस तरीके से चार्ट बना के ऊपर चला गया और यहाँ पे 800 से सपोर्ट लेके क्यों ऊपर चला गया। तो जब ये क्यों आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट में स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट में क्या होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा है कि भाई मार्केट में सारा खेल होता है ना साइकोलॉजी का होता है। तो जब तक आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे की एसएल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, पोजिशनल एसएल को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। मैंने ऊपर-ऊपर से आपको सब कुछ सिखाया है। एसएल हंटिंग के कोर्सेज़ में भी सिखाया है, एसएल हंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जाके देखो प्लेलिस्ट में। एसएल हंटिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी कोर्स अवेलेबल है, फ्री में जाके देखो, फ्री में अवेलेबल है, जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एक हिंट देके जाता हूँ, जैसे कि ना ये एक छोड़ दो, ठीक है? ये चार्ट वाला छोड़ दो। अब यहाँ पे आ जाओ, एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे हम लोग पैनिक कहाँ पे करेंगे? ज़्यादातर आपको देखो, मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। देखो, बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। मैं आपको वो, अगर आप लोग चाहते हो ना तो मुझे बता, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे हम लोग। अभी बस मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है ना, आपको ये बस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि बहुत से लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, ठीक है? एंट्री कहाँ पे करेंगे? सेकंड, डायरेक्शन तो क्लियर होनी चाहिए, वो डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट वगैरह करना होता है ना, वो जाके वीडियोस देखो। अगर आपको नहीं पता है ना एग्जैक्टली डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो भाई लोग, मैं फिर ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, और थर्ड होता है पैनिक कहाँ पे करेंगे ज्यादातर लोग। ये एक बार आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग साइकोलॉजी को ही सब मास्टर ही करोगे भाई लोग। और एक बार अगर आपने एंट्री को समझ लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे है और पैनिक कहाँ पे ज्यादातर लोग करेंगे, ये समझ लिया ना, तब जाके आप लोग इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जो इंट्राडे हंटर्स है ना, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि ज्यादातर लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, वो लोग पैनिक कहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ज्यादातर लोगों की एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होगी मुझे बताओ। जैसे कि अभी आप लोग थोड़ा सा इस चार्ट को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, देखो ये मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? आपको पता होगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, फिर थोड़ा ऊपर जाके, मतलब चाहे एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। मतलब क्या हो गया, ये मार्केट ऊपर था, फिर मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होके फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि अभी रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे मार्केट अभी नीचे जा सकता है। तो ये जो एरिया है ना, जैसे कि ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से आके फिर मार्केट ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मार्केट ट्रैपिंग करता है।
यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करने का ट्राई करते हैं ना, तो मार्केट में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग पैनिक कहाँ पे करेंगे। देखो, मार्केट में साइकिल को समझना पड़ता है ना, जैसे कि जैसे मंथ्स होते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जन होने के बाद जनवरी होने के बाद फरवरी आएगा, ठीक है? उसी तरह वो साइकिल हो गई ना कि दिसंबर होने के बाद फिर से जनवरी आ जाएगा ना, तो वो साइकिल हो गई। तो उसी तरीके से आपको साइकिल को समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब इस तरीके से मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये इस तरीके से मान लो इस तरीके से मार्केट कहीं पे जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों की स्टॉप लॉस कहाँ पे है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैनिक कहाँ पे ज़्यादातर लोग हो सकते हैं, और यहाँ पे समझना पड़ेगा ज़्यादातर लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अलग है, साइकिल अलग है। अब देखो, इसके ऊपर मैं और एक डेडिकेटेड भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है कि क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे एंट्री को क्यों देखना है, यहाँ पे पैनिक कहाँ पे लोग होंगे वो उसको ही क्यों देखना है। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ना एग्जाम्पल मैं आपको बता के जाता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। देखो, यहाँ पे समझो ये फेज कौन सा था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया है, और ये इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट अभी नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में एंट्री कहाँ पे ज़्यादातर लोग होंगे करेंगे, ठीक है? तो एंट्री कहाँ पे होगी? लो का ब्रेकडाउन होने के बाद, या फिर मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास में होगा, या फिर कोई लेवल हो सकता है वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो वहाँ पे एंट्री होगी। जैसे कि देखो, यहाँ पे एंट्री नॉर्मली कहाँ पे होगी? जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री होगी, या फिर लो का ब्रेकडाउन होने के बाद भी जल्दबाजी में किसी ने एंट्री की होगी, तो मार्केट बस निकालता है, ठीक है? यहाँ पे और ज़्यादातर पैनिक कहाँ पे होंगे लोग? देखो, एक तो इंट्राडे वाले लोग जिनको बस प्राइस एक्शन पता है, उन लोगों की एंट्री होगी सपोर्ट के नीचे-नीचे, ये देखो। किसी ने अगर सेल भी किया होगा ना कि रैंडमली आके सेल यहाँ पे किया है, फिर लो का ब्रेकडाउन होने के बाद किया, तो मार्केट उनको स्पाइक में निकाल देता है। और जब मार्केट गिरता है ना, तो सबको क्या लगता है कि मार्केट आप बढ़ेगा, तो उनको लगता है कि भाई नहीं, अब तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। आपको दिख रहा है ना मार्केट नीचे आया है, लेकिन जब मार्केट लाइव में चलता है ना, तो समझ में नहीं आता। अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से भी गया ना, तो उनको लगता है नहीं मार्केट तो अभी ऊपर ही जा सकता है, तो और कितना गिरेगा, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन पैनिक कहाँ पे लोग करेंगे? जैसे ही मार्केट ने 50,000 का ब्रेकडाउन किया, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके मार्केट में एक रिवर्सल आता है। अब ये देखो, इस पे और एक वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं ट्राई करूंगा बनाने का। बस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा, आप जाके प्रैक्टिस करो कि आपको बस साइकिल को समझना है, ठीक है? एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, साइकिल को समझना है, और दूसरा आपको समझना है एंट्री को, स्टॉप लॉस को, ठीक है? और लोग कहाँ पे पैनिक होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है? और एसएल हंटिंग में आपको सिक्स सर्कल को भी समझना पड़ेगा। सिक्स सर्कल को अगर आपने समझ लिया ना, तो एग्जैक्टली आप लोग समझ सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं एसएल्स को। एक बार अगर आपने एसएल को फाइंड आउट करने में मास्टर किया ना भाई लोग, तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो साइकिल्स को प्लस आपको सर्कल को समझना पड़ेगा। एसएल हंटिंग में 6 सर्कल्स होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। एसएल हंटिंग के फॉर्मूलेज होते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। और जो लोग भी मेंबर्स होंगे ना, उनको एग्जैक्टली पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो भाई लोग, जो भी आपके पास में प्राइवेट वीडियोस है ना, उसको देखो, ठीक है? मैंने आपको एग्जैक्टली उस मेंबरशिप में कवर किया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रैपिंग होती है, हमें किस तरीके से एसएल को फाइंड आउट करना है, और ट्रैप मतलब मार्केट जब ट्रैप करता है तो हमें किस तरीके से सोचना होता है। हमें एसएल इंट्राडे के एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है, पोजिशनल एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है, एग्जैक्टली मैंने आपको 6 सर्कल वाली वीडियोस में एग्जैक्टली सिखाया भाई लोग, ठीक है? जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर मैं आपको प्राइवेट वीडियोस प्लस 6 सर्कल वाली जो प्राइवेट वीडियोस है, प्लस एसएल हंटिंग के फॉर्मूलेज पीडीएफ, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे बस मैसेज करो, फिर मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगा भाई लोग।